जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये बैंक हमारे देश का कैसे प्रमुख बैंक बना, और जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, आज हम लोग उस पर दृष्टिकोण अपना डालते हैं। ठीक है। आरबीआई की स्थापना हिंटन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया। कभी किसकी सिफारिश पे? हिंटन यंग आयोग की सिफारिश पे इसको लाया गया। कभी लाया गया? 1934 अधिनियम, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, तो यह बैंक अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई। कि भारत में छोटे छोटे बैंक तो बहुत थे, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि इन सब का पैसा कहीं एक बड़ी बैंक में रखा जाए, जिससे हमें कुछ आमदनी ऊपरी हो सके। तो इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना पूर्ण रूप से हो चुकी थी। इसकी मतलब ये विधेयक कब आया? 1934 में आया, और ये पारित बन के तैयार कभी हो गया? 1935 में हमें देखने को मिलता है। यह तारीख हमारे कई क्वेश्चनों में पूछ चुकी है कि आरबीआई की स्थापना कभी हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी, स्थापना हुई। ठीक है। इसके पहले गवर्नर जो अंग्रेज थे, जिनको हम ओस वन सिंथम के नाम से जानते हैं, किसको? ओम वन सिंथम के नाम से जानते थे, लेकिन भारतीय, यह कई बार हमारे पेपर में कई बार पूछ चुके हैं, जो भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, वो कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख जी भारत के पहले गवर्नर थे जो भारतीय थे। आरबीआई की स्थापना कैसे हुई? जो 100 रुपए के काफी लोगों ने शेयर आरबीआई के जो शेयर थे उनको बेचा। कितने के? 100 रुपए के आरबीआई ने इनके शेयर बेचे। कितने बेचे? तो 5 लाख शेयर इन्होंने बेचे। 5 लाख शेयर बेचे तो 5 करोड़ के लमसम रुपया इकट्ठा हुआ। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए इनके पास आए और इन्होंने अपना बैंक स्थापना कर दी। ठीक है। इसका महीना कब से प्रारंभ होता है? जैसे हम लोग, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनका महीना जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका महीना 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। कभी 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून तक जाता है। कितना? 1 जुलाई को होता है, 30 जून तक जाता है। और इसका 1 जनवरी 1939 सॉरी 1 जनवरी 1949 को, कभी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि 1 जुलाई से और 30 जून तक इसका साल होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय मुंबई में है। कि यहाँ पे मुंबई में देखने को मिलता है। इसके मुख्यालय के अलावा इसके 4 कार्यालय और है, जो हमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में देखने को मिलता है। कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसका देखने को मिलता है। इसका एक शाखा हमारी जो ब्रांच बोल रहे हैं, तो एक लंदन में भी है। जो विदेश में है वो लंदन के शहर में स्थापित है। ठीक है। इसमें 21 सदस्य होते हैं। कितने? 21 सदस्य होते हैं जो बोर्ड संचालन करते हैं। जो 21 सदस्य हैं वह बोर्ड संचालन करते हैं। कितने? 21 सदस्य होते हैं इसमें। कितने? 21 सदस्य होते हैं इसमें। 1 गवर्नर, ठीक है, 4 उप गवर्नर, ठीक है, और क्षेत्रीय निर्देशालय के सदस्य, वित्त मंत्रालय के सदस्य और सरकार के द्वारा चुने हुए सदस्य। ठीक है। जो क्षेत्रीय निर्देशालय के सदस्य होते, ये भी 4 होते, तो इनको जोड़ रहे हैं। 4 दूनी 8, 1 9, 9 2 11 और 10 21 सदस्य इसमें होते हैं। कितने? 21 सदस्य होते हैं। क्योंकि जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, इनके उप 4 गवर्नर, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4 क्षेत्र निर्देशक, तो 4 ए, और जो सबसे बड़ा ब्रांच है, जो मुंबई का हेड ब्रांच है, उसमें एक हमारे गवर्नर साहब बैठते हैं। ठीक है। अब आ जाओ
आरबीआई कार्य क्या करती है? आरबीआई के पास सभी बैंकों को अपने नियंत्रण में करने का कार्य करती है। जो छोटे बैंक है, बड़ौदा बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई बैंक, जो भी छोटे छोटे बैंक हमें पढ़ने को देखने को मिलती है, उन सब पर कंट्रोल हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारे नियंत्रण दिए गए हुए हैं, तो हम एक से बारी बारी से उनको पढ़ते हैं। जैसे कि सरकारी बैंक का कार्य, सरकारी बैंक का कार्य क्या होता है? यह केंद्र तथा राज्य, जो केंद्र और राज्य जो टैक्स वसूलती है, जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार टैक्स वसूलती है, उसको आरबीआई अपने आप में के पास जमा कर लेती है। जो हमारे केंद्र में बैठी सरकार तथा राज्य में बैठी सरकार, जो पैसा है उनके पास आता है टैक्स के रूप में, वह सब आरबीआई अपने पास जमा कर लेती है। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है विदेशी मुद्रा विनियम। क्या? विदेशी मुद्रा विनियम। इसमें मुद्रा बदलना होता है। क्या होता है विदेशी मुद्रा विनियम? इसमें मुद्रा का बदलना होता है। जैसे कि हम अमेरिका से भारत आ रहे हैं, तो अमेरिका में तो डॉलर चल रहे हैं, अब हमारा डॉलर भारत में नहीं चलेगा, या भारतीय रुपया अमेरिका में नहीं चलेगा, तो जो एयरपोर्ट पे रुपया बदल जाता है, और जो विदेशी रुपया हमसे कलेक्ट किया जाता है वो उस देश में जाके यह हमारी आरबीआई बदलती है। ठीक है, उसके बाद हमें समाशोधन गृह के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें क्या होता है? साप्ताहिक रिपोर्ट। साप्ताहिक रिपोर्ट, जो छोटी छोटी बैंक होती हैं, जो साप्ताहिक रिपोर्ट अपनी आरबीआई के पास देती हैं। इससे यह पता चल जाता है कि मार्केट में कितना पैसा है। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा तो महंगा पैसा ज़्यादा रहेगा तो गलत उपयोग होगा, पैसा कम रहेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। इस दोनों को कंट्रोल हमारी आरबीआई करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रतिभूति खरीद बिक्री। यह एक तरलता को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार का बॉन्ड जारी करती है, एक पेपर जारी करती है आरबीआई, कि आप हमसे लोन लेके जाओ। अगर मार्केट में पैसा कम हो जाता है तो आरबीआई सस्ते रेटों पे लोन बैंकों से कहती कि आप छोटे जो किसान हैं या कंपनी वाले हैं उनको लोन दो और मार्केट में पैसा बढ़ाओ। अगर मार्केट में पैसा रहेगा, अगर हम लोन निकाल के लेके आते हैं तो हमें समोसा दिख रहे हैं सामने, तो हम समोसा खरीद लेंगे कि पैसा तो बाद में देना, तो हम देते रहेंगे। तो हमारा पैसा समोसे वाले के पास गया, समोसा वाले ने तेल वाले आलू वाले को दिया। इस प्रकार मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, उसको ही तरलता कहते हैं। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो आरबीआई जो अपने बॉन्ड उनको बेचा, तो वो है बोलते हैं कि अपने बॉन्ड वापस दो, हमारा जो लोन आपने लिया है वो हमारा वापस दो। यह आरबीआई का कार्य रहता है। ठीक है, आर्थिक आंकड़े जारी करना। इसमें क्या होता है? आर्थिक आंकड़े जारी करना। आर्थिक आंकड़े का मतलब ये है कि हमारे देश में कितना विदेशी पैसा, जो हम लोग विदेशी पैसा रखते हैं, तो कि हमें इमरजेंसी पे कभी मिसाइल खरीदना पड़ा, पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ा, अगर बाह्य आक्रमण हो गया हमारे ऊपर, तो उसके लिए हम लोग विदेश का पैसा कुछ रखते हैं, विदेश का कुछ पैसा रखते हैं, उसको ही भारतीय रिजर्व बैंक हमें समय समय पे टाइम पे बताती रहती है कि हमारे पास कितना विदेशी भंडारण है। इसके बाद हमें आईएमएफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। आईएमएफ जो विदेश में जाके, जो विदेश से हम जो बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसका ही एक शाखा है आईएमएफ। उसमें जो थोड़े से समय के लिए हमें ऋण देता है, लोन देता है हमारे देश के लिए, उसको ही आईएमएफ कहते हैं। तथा इसमें आईएमएफ के जरिए जो हमारी आरबीआई है वो भारत का नेतृत्व करती है कि ये हमें कैसा अपना पक्ष रखना है। अगर हमें आरबीआई ज़्यादा लोन, महंगे पे लोन दे रही है, तो हमारी आरबीआई अपना पक्ष रखेगी कि हम इतने में लोन लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। यह सब हमारी आरबीआई देखती है, इसका नेतृत्व करती है। ठीक है, अब आ जाओ शाखा नियंत्रण। जैसे जैसे छोटे छोटे बैंक हैं, अब उस पर आरबीआई कैसे नियंत्रण रखती है, उसके भी कुछ प्रोसेसर होते हैं। बैंकों का नियंत्रण, जैसे हम लोग पहले देखें, हमने एबीसी में इसको नियंत्रण करके रखा है। एमएसएफ
बैंकों को लिए 1 दिन के लिए ऋण देती है। आरबीआई जो छोटे छोटे बैंक है उनको डिवाइस में बांट के रखा है कि 1 दिन के लिए ऋण देना, 2 दिन के लिए ऋण देना, 14 दिन के लिए ऋण देना, उस हिसाब से उन्होंने बांट बांट के रखा है। जैसे आरबीआई ऋण देती है, जैसे 1 दिन के लिए ऋण दिया तो उसे MSF कहते हैं। क्या? MSF कहते हैं। ठीक है, अगर बैंक ने 14 दिन तक के लिए ऋण दिया, आरबीआई ने छोटे बैंक को, किसी बैंक को लिए 14 दिन के लिए ऋण दिया तो उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या? रेपो रेट कहते हैं। लेकिन बैंक, अगर छोटे बैंकों के पास इतना नहीं है कि वो 1 दिन के लिए भी नहीं ले पा रहे, 14 दिन के लिए नहीं ले पा रहे, 14 दिन से अधिक के लिए उनको ऋण चाहिए, तो उसे बोलते हैं बैंक रेट। क्या? बैंक रेट। ये 14 दिन से अधिक के लिए दिया जाता है। कौन सा? रेपो रेट, सॉरी बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट। इसके बाद आ जाओ पीएलआर। पीएलआर जो छोटे छोटे बैंक हैं, जो छोटे छोटे बैंक हैं, वह अपने बेस्ट कस्टमरों के लिए यह ऑफर देता है। यह जैसे कि किसी को अगर 6% के हिसाब से अगर लोन दे रही है बैंक, तो जो पीएलआर के उनके कस्टमर हैं, जो उनके प्रिय कस्टमर हैं, उनको वह हो सकती है 4% पे ही लोन दे दे। ठीक है, अपने ग्राहकों को देती है। ठीक है, अब आ जाओ सीआरआर। सीआरआर का मतलब यह होता है कि बैंक आरबीआई में 4% जमा करती है, 4% अपना जमा करती है। कोई भी बैंक अगर खुलेगी, उसमें जितना भी पैसा जमा आएगा उसका 4% सबसे पहले आरबीआई को जमा करना ही पड़ेगा। यह नियम है। ठीक है, अब आ जाओ एसएलआर। एसएलआर में 18% बैंक को अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा। अगर बैंक चाहे कि हम लोन ज़्यादा दे दें, हम लोन से ज़्यादा पैसा दे देंगे और हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, तो ऐसा नहीं है। बैंक, आरबीआई कहता है कि आपको 18% अपने पास किसी भी हालत में, दिन हो या रात हो, आपको रखना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलता है। क्या? रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में जैसे दिवाली की छुट्टी हो गई, होली की छुट्टी हो गई, रामनवमी की छुट्टी हो गई, अंबेडकर जयंती हो गई, गुरु नानक साहब जयंती हो गई, या हमारी कई ऐसी त्योहार हैं भारत के, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, या राष्ट्रीय कोई त्यौहार हो गया, उसमें बैंक अपनी छुट्टी रहती है, बैंकों की छुट्टी रहती है, तो बैंक अपना पैसा क्या करेगा इन छुट्टियों में? अब जैसे एग्जाम्पल देखें, दिवाली की छुट्टी 5 दिन की रहती है, या 2 दिन की रहती है, 1 दिन की रहती है। होली की छुट्टी 1 दिन की रहती है, 2 दिन की रहती है, 5 दिन की रहती है। वो तो ये अपना पैसा, जो पैसा है वो क्यों रखे अपने पास? बैंक सोचती है हम अपने ये पैसा किसी को 1 दिन के भी अगर लोन पे दे दें तो हमें थोड़ा बहुत तो मुनाफा मिलेगा ना। तो यह रिवर्स रेपो रेट, जो भी उनके पास पैसा रहता है 18% को छोड़ के बकाया आरबीआई को जमा कर देती है। तो आरबीआई इनको 1% से ज़्यादा टैक्स नहीं देती। लोन 1% के, जैसे इन्होंने 6% किसी को दिया लोन, 6% के हिसाब से लोन दिया, लेकिन आरबीआई इनको 1% लोन के हिसाब से लोन का भुगतान करवाती है। देख रहे हो ना विनोद, कैसा करती है आरबीआई। इनका 4% के हिसाब से देती है अपना लोन। देख रहा हो, उनको बैंक 4% के हिसाब से देती है आरबीआई, लेकिन जब ये अपना पैसा रखने जाते हैं तो 1% के हिसाब से रखवाती है। बोलते रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो नहीं रखो। तो छोटे बैंक क्या सोचते हैं कि जो मिल रहा है सो मिले, क्योंकि हमारा छुट्टी है, हमारा पैसा रखा ही है, कल आज नहीं तो कल हमें तो ग्राहकों को देना ही है ठीक है इसके बाद आ जाओ सबसे लास्ट, नोट जारी करना। नोट जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का है। प्रमुख रूप से देखें तो आरबीआई का है, लेकिन जो 1 रुपए के कॉइन है, 1 रुपए के जो पुराने नोट होते थे, उसको हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है। उस पे वित्त सचिव की साइन होती है। 1 रुपए पे जो पुराने, अगर आप लोग बुजुर्ग लोगों से पूछें तो 1 रुपए का कागज का नोट आता था पहले। अभी तो छोटा सा इतना सभी कॉइन आ गया, समझ में भी नहीं आता है। जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पिताजी वगैरह ने देखा है, वो लोग बताते हैं कि 1 रुपए का नोट आता था, जो उस पे
जो साइन होते थे किसके, वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते थे। लेकिन जो बड़े नोट हैं, जो 5 के हो गया, 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, 500 का हो गया, वह सब हमारी आरबीआई छापने का कार्य करती है। जो आरबीआई के नोट वगैरह के बारे में और है तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे यह छापती है, कहाँ कहाँ छपते हैं। ऐसे ही हम कंटिन्यू अपनी क्लास जारी करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।